ये वो रुका है सर, ये तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, बैठे भाई। आज तो जूते भी उतरवा दिए मेरे, पता नहीं मैं क्या डाकू डुक्कू लगता हूँ इन्हें भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। बैग टांग लिए, फिर से निकल चुके हैं भाई। मतलब कुछ काम आ गया मेरे को, 1-2 दिन और रुकना था बेंगलोर, बट चलते हैं अब। समझ जाओ काम कहाँ पे आता है, समझ जाओ कहाँ पे आता है मुझे काम, वहीं जा रहा हूँ। ये हमारे भैया हैं, भैया से हेलो। भैया बड़े प्यारे हैं हमारे भैया। बेंगलोर से हो? Yes, Bangalore, nice. Bangalore is really nice place. Very good dosa, guys. Very good idli. What's your favorite food, bhaiya? Veg or non-veg? Veg. Veg, chitrana. Chitrana? Chitrana, what is chitrana? I never had. It's of rice. Ah, yes, rice. Of rice. मैं खाया भाई। Bhaiya, you ever came to Delhi in your life? No. No. Come, I'll show you around. I'll show you Delhi. You are showing me Bangalore. I'll show you Delhi. Karnataka is very good. Karnataka is amazing. I'm telling you guys. Good food, good weather, good atmosphere. Coconut water is really cheap here. It's very expensive in Delhi. Here you can get for 40 rupees. In Delhi it's like 70 rupees. Very expensive. Amazing food, guys. Dosa, idli, sambar, amazing. Delhi food is not so great. Only rajma chawal, chole bhature is good. Otherwise, everything is good here. Yeah. Every company startup headquarter is here, guys. Google, Amazon, Microsoft, whatever you think, it's here. What is there in Delhi? Nothing. Delhi have chod wale people. Chaudhariyan bhai, hum chaudhari, you know. Here people are also nice. Wait, teach me some Kannada words. Kannada. Like how would I say we are going to the airport in Kannada? ನಾವು ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That's so tough. Say it again. ನಾವು ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I'm getting it. I'm getting there, guys. Soon I'll get there. तो भाई चलते हैं एयरपोर्ट, आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपना चलते हैं भाई घर पे। बहुत दिन हो गए, अपना घर पे रोटी सब्जी खाएंगे भाई। बहुत ही इडली सांभर डोसा हो गया, मजे मारेंगे। बट वेर एवर आई गो आई फाइंड हनुमान जी। सी हनुमान जी इज ऑल्सो, जय बजरंगबली। तो गाइज भैया इज ऑल्सो हनुमान भक्त, आई एम ऑल्सो हनुमान भक्त। जय हनुमान। सी हनुमान मूर्ति इज हियर ऑल्सो, सो विल सिंग सम हनुमान चालीसा फॉर यू गाइज, ओके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसरी। Rest we will tell you after some time, okay guys. See, two Hanuman Bhakt sit together. I am telling you. When I was booking my cab, I was looking for Hanuman Bhakt, and I found Hanuman Bhakt. जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। भैया भाई की वीडियो देख रहे हैं। 10 साल का बच्चा वाली। You have seen this video before, भैया, right? Yes, in Instagram. Before meeting me, you saw this, right? Yes, in Instagram. This is the full video of that. 10 साल में भैया was like, oh, you are the same guy. Small world, guys, small world. I'm telling you. रुके हैं भाई रास्ते में जूस पीने यार, भैया को भी जूस पिला देते हैं। जाते जाते मसाला डोसा भी पैक करा लेते हैं। एयरपोर्ट पे तो बहुत महंगा मिलेगा खाना। मस्क मेलन भाई, यहाँ पे किसी भी फ्रूट का जूस बना के दे देते हैं। तो गाइस, ही इज आवर भैया फ्रॉम बैंगलोर। इफ यू फेस एनी इशू टेल हिम, ही विल। भाई रास्ते के लिए करा लिया डोसा पैक। वैसे फ्लाइट में खाना मिलेगा, मुझे फ्लाइट का खाना पसंद नहीं आता यार, उसके पैसे भर देता हूँ मैं, बट पसंद ही नहीं आता। और भैया भैया कार, सी सो मेनी स्टिकर्स, गैंगस्टर स्टिकर्स। हु इज ही? अच्छा, रॉकिंग स्टार यश। रॉकी भाई, भाई फैन है यहाँ पे रॉकी भाई के सब। So guys, now we are saying bye to dosa, idli, sambar, chutney. Amazing dosa. See, my dosa is here. I'll eat while flying. आ गया भाई टर्मिनल 2। मजाक नहीं कर रहा भाई, भारत का सबसे फैंसी एयरपोर्ट है। तो मैं दिखाता हूँ, देख रहे तुम भाई सब यहाँ पे झूमर लटके हुए हैं। पापा मैं क्या सोच रहा हूँ, उतार लाऊंगे। चलो भैया, ओके भैया, नाइस मीटिंग यू।
भैया जाते जाते तो बोल दो डोसा इडली सांभर चटनी चटनी चलो भाई ओके भैया भाई सांभर इडली डोसा चटनी चटनी। ये है भाई हमारे भारत का सबसे फैंसी एयरपोर्ट। तुम्हें दिखाता हूँ ढंग से, पहले मैंने 2-3 बार दिखा रखा है, दोबारा देख। यहाँ पे आ गया ना ऐसी फील आती है किसी मॉल वॉल में आ रखे हाई एंड, क्योंकि एयरपोर्ट वाली फील नहीं आती भाई। यहाँ पे अंदर जाओगे अरमानी का शोरूम है, ह्यूगो बॉस, गुच्ची, प्राडा, पता नहीं भाई क्या क्या भर रखा है अंदर। और गाइस तो मैंने एक ट्रिक बताता हूँ, अगर तुम्हें सस्ती फ्लाइट करानी है ना, हमेशा ट्यूसडे को कराना। जब भी आप ट्यूसडे को फ्लाइट कराते हो ना, पता नहीं वो सस्ती क्यों होती है, मैंने चेक करा है। गूगल पे जाओ, फ्लाइट की रेट देखना तुम। मंडे को होगा 12,000, संडे को होगा 13,000 14,000, ट्यूसडे को होगा 8-9 हज़ार। कुछ है भाई, ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी की कृपा है, इसलिए फ़्लाइट के रेट सस्ते होते हैं, जितना मैंने देखा है भाई। यार भाई उत्कर्ष लगाता है, तुम्हारा भाई वर्मा नहीं लगाता, क्योंकि भाई मेरी 10वीं क्लास का जो है ना मार्कशीट उसमें नहीं था, नो बैगेज चेक इन। ये 2 बैग लेके घूमता रहता हूँ, चेक इन का कोई बैग ही नहीं होता। सांबर इडली डोसा चटनी चटनी। सीट क्या है यार, अरे यार बीच वाली सीट है भाई। भाई जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो ना, आपको अपनी सीट चूज़ करनी पड़ती है। मैंने ज़िंदगी में नहीं करी, मेरी किस्मत इतनी बढ़िया रही है, मोस्टली मेरे को विंडो सीट मिल जाती है अपने आप। अगर आप चूज़ करके विंडो सीट ले रहे हो, उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको 350-400 रुपये। रैंडमली मिल जाती है, उसके नहीं देने पड़ते। आज नहीं है विंडो भाई, आज किसी के बीच में बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएंगे। अभी भाई जैसे मैंने एंट्री ली, जो भैया थे ना जो CISF के होते हैं फौजी, भैया मूंछ बहुत अच्छी लग रही है आपकी भाई, खुश हो गया, मजाक नहीं कर रहे ऐसे। थैंक यू भैया, थैंक यू। 1 सेकंड के लिए देखा मेरा आधार कार्ड ओके जाओ जाओ। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों का दिन बनाते चलो, समझ रहे हो। लोग इनसे सड़े रहते हैं, मेरी फ्लाइट है मेरे को जल्दी जाने दो, घुसने दो मुझे अंदर। कभी कभी बिना काम की बात कर लो भाई, खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसी बात पे मैं तुम्हें एयरपोर्ट दिखाता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे भाई के पास 1 घंटा है, वरना तुम्हारा भाई हमेशा भाग भाग के जाता है। आज टाइम है, आराम से दिखाते हैं। पापा मैं क्या सोच रहा था, फॉल सीलिंग की जगह ये लगा देख रहे हो यार। और ये भाई सारा वुडन का है ऊपर, इतना मुझे लग रहा है। नहीं वैसे कंक्रीट है, उसके नीचे वुड है। बट भाई सही में चीज़ बड़ी प्यारी है यार। ये पूरे भारत में ऐसा एयरपोर्ट नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ, कोई मिल जाए ना बता देना मुझे। आर्किटेक्ट ने क्या सोच के बनाया होगा ये, देखना भाई। घंटी सी है ना, बस्ती होगी ये। तुम्हारा भाई होता ना 9.5 फुट का, ऐसे कर देता सीधा। हाइट छोटी रह गई यार, 6 की हाइट रह गई मेरी। होता ना मैं, कई बार मेरा मन करता है 6'2" या 3" होना था। अगर आप 6'2" या 3" होते ना, आपका इंटरनेशनल मॉडलिंग करना ईजी हो जाता है। 6'1" में भी टफ है भाई, ठीक है। आप पे होते हैं ऐसे भाई, इतने लंबे लंबे से। यार जगह के हिसाब से बनना होता है। इंडिया में एवरेज हाइट होती है लड़कों की 5'8", लड़कियों की 5'5" के आसपास, तो एवरेज से तो सही है। बट बाहर क्या होती है एवरेज, 6। वो होते हैं 6'3", 6'4". कभी आप नीदरलैंड जाना, वहाँ पे अगर आप 6 फुट के हो ना, छोटे हो भाई, वहाँ 6'5", 6'6", 6'7", 6'4" तो आपको ऐसे चलते मिलेंगे, क्योंकि उनके जीन्स इतने तगड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे भाई देख लो तुम कैसे जीन्स होते हैं। ये फाउंटेन ना इन्होंने पहले बंद कर रखा था, तुम्हारे भाई के स्वागत में चला है। यार अपकमिंग स्टार कौन है बताओ भारत का? शाहरुख खान था, सलमान खान था, आमिर खान भी था, उसके बाद कोई सुपरस्टार आया है? नहीं ना भाई। कौन अगला, कौन है भाई? तुम्हारा भाई ये तो है, कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें, समझ रहे हो भाई। बातचीत तुम्हारे भाई की कैडी है भाई, हर जगह जाते ही भाई साहब पूरा स्वागत होगा। दिमाग में सोचो कि आप स्टार बन चुके हो, आपके स्वागत में सारी चीज़ें हो रही है, तब आप स्टार बनोगे ना, ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप सोचो कि आप मिडिल क्लास हो, आपको कोई नहीं जानता, भाई मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई ये सोच के चल रहा है कि अभी मैं प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ, मैं आंखें बंद कर लूँगा, जब बैठूंगा ना मैं इधर नहीं देखूँगा उधर नहीं देखूँगा। पता है भाई मैं क्या सोचूंगा, आई एम सिटिंग अलोन इन दिस प्लेन, इधर नहीं देखूँगा उधर नहीं देखूँगा, बिल्कुल बीच में आँख मीच के लेट जाऊँगा, ठीक है। बट दिल्ली पहुँचते आँख खोलूँगा, मैं बताऊँ मेरा प्राइवेट जेट लैंड हो चुका है। दिमाग का खेल है भाई। आप सोचोगे आप गरीब हो तो गरीब ही रहोगे, आप सोचोगे भगवान ने आपको बहुत दिया है तो भगवान आपको बहुत दे देगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। अब बेल्ट खोलनी पड़ेगी, मेरी पैंट सरक जाएगी। हाँ
रुक गई भाई, रुक गई, आने वाली थी। तो मैं छींक सुना था, अमीर लोगों की छींक कैसी होती है, मैं छींक भी मिमिक कर सकता हूँ भाई। गरीब लोगों की छींक कैसी होती है, छींक, ठीक है। अमीर लोग ऐसे थे, अच्छू अच्छू सॉरी, ठीक है भाई। ये भैया जैकेट उतारने के लिए बोल देते हैं। पतला हो गया भाई, सही में देख रहे हो, काफ़ी पतला। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई तुम्हारे भाई के, ये पता नहीं यूज़ ही नहीं हुआ आज तक, 6 महीने हो चुके हैं लिए हुए। और भाई लिखवा के एक चीज़ कह रहा हूँ, इस बैग में ना मेरा प्रोटीन का पैकेट है, पक्का रोकेंगे, शर्त लगा लो। देखो भाई ये बैग आ चुका है यहाँ, वो बैग जा चुका वहाँ, अब वहाँ पे उसका होगा चेक। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अब बोलेंगे प्रोटीन पाउडर क्यों लेके जा रहे हो। दिक्कत है भाई, दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ये वो रुका है सर, ये तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, सर ये रहा बोर्डिंग पास, इसमें सागर पाउडर होगा आपका। हाँ सर, प्रोटीन पाउडर है। वही दिखाना है। बैटरी क्या ऐसे मत करो आप। आपको नहीं ले रहा, ठीक है। कह रहा सर ये मूसली है सर, बैटरी सर ये रही सर। हाँ वही तो, सेल भी नहीं जा सकते क्या? जाएंगे लेकिन ये रहे। एक्स्ट्रा से नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं है कोई भी पाउडर करा ना। सर, ये है मूसली और ये है प्रोटीन पाउडर। कह रहा था ना भाई मैं, रोकेंगे पक्का, रख लेते हैं भाई वापस। अब समझ रहे हो कि पाउडर लाना अलाउड नहीं होता, कोकेन वोकेन ले आते हैं ना लोग भाई प्रोटीन पाउडर में छुपा के। थैंक यू सर। प्रोटीन पाउडर तो बहुत लोग लेके आते होंगे, है ना, ऐसे ही आता होगा, मेरे को पता था रोकेंगे। अब क्या करें भैया, अंडे चिकन नहीं खाते, यही खाना पड़ता है। हाँ? डांस वांस कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं। गाना वाना तो मॉडलिंग करता हूँ मैं, अच्छा यहाँ शूट के लिए आया था। अच्छा, यहाँ पर भाई आज तो जूते भी उतरवा दिए मेरे, पता नहीं मैं क्या डाकू डुकू लगता हूँ इन्हें भाई। जूते वूते सब, चेन उतारो, ये करो वो करो। चेन उतार दी तुम्हारे भाई ने, ब्रेसलेट नहीं उतारा मैं। नहीं भाई ये दिया अभी मुझे किसी ने। देख लो भाई, तुम्हारे भाई के स्वागत में चलाया था। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये बंद कर देंगे। खड़ा रहता हूँ 2 मिनट, अंकल फ़ोटो खींचना, फिर जाऊँगा। दुनिया का भला करो भाई, आपका भला हो जाएगा, समझ रहे हो। इनकी फ़ोटो ख़राब नहीं करना। चलो हो गई फ़ोटो, होगी अब चल, अब बंद हो जाएगा गाइस ये। तुम भी कहोगे उत्कर्ष भाई कम बकचोदी करा करो। तो गाइस मॉल की एंट्री स्टार्ट होती है इस पिलर से, ठीक है भाई। देख लो पहला शोरूम किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। भाई ये बहुत महंगी ब्रांड्स हैं, कभी आप सोचो, सस्ती नहीं है। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो भाई, आपको लग रहा है एयरपोर्ट है। ये ब्रांड देख लो भाई, बहुत महंगे बैग है भाई इसके, बट तगड़े हैं, देख रहे हो। महंगा तो सब कुछ है यहाँ पे। बेंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट भी बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी कराई है। मैंने बताना नहीं चाह रहा, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़्लाइट। क्या करें, मजबूरी में करानी पड़ती है भाई। घर पे मिस्त्री काम करे, उनको देखना है ना भाई। SS ब्यूटी गाइस, देख लो तुम। एंड दिस इज़ अ एयरपोर्ट गाइस। आपको लग रहा है कहीं से एयरपोर्ट है? मुझे भी नहीं लग रहा। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 10 बार, 11वीं बार भी आता हूँ ना, ऐसा लगता है ओह ऐसा कहाँ पे आ गया, ऐसा लगता है। जो पहली बार आएगा ना भाई, वो तो मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे देख ऊपर ही देखता रहेगा। देख लो भाई, हाँ कुर्सियाँ नहीं है भाई, सोफे लगे हैं भाई यहाँ, ठीक है, छोटी मोटी बातचीत नहीं है। अपना चलते चलते पैर थक जाए भाई, आराम से ऐसे आओ, ऐसे चलो 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 चलो। बैग रखने के लिए भी जगह दे रखी है भाई सरकार ने, देख रहे हो तुम। दूसरा बैग रखो, अपना जूते उतारो। देख लो भाई कितना सोचती है सरकार तुम्हारी। ऐसे भारत में किसी एयरपोर्ट पे मिल सकता है? नहीं। बेंगलोर एयरपोर्ट पे गाइस आराम से पैर पसार के आधे 1 घंटे का नैप भी ले सकते हो आप। और व्यू कैसा है आपका ऊपर, देख लो। और भाई आराम से बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो आप, प्राणायाम कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो भाई। इतना कम्फी सोफ़ा है, देख रहे हो। यहाँ पे आपके साथ कोई लड़की हो ना, उसको यहाँ बिठा भी सकते हो। सच्ची बता रहा हूँ यार, कहाँ पे मैंने तो भारत में किसी एयरपोर्ट में ऐसे सोफ़े देखे हैं। आपने देखे हैं भाई? बेंगलोर भाई स्टार्टअप सिटी भाई, सारा पैसा यहीं आ रखा भारत का इस टाइम, समझ रहे हो। लोगों को लगता है भाई गुड़गांव में पैसा है, मुंबई में पैसा है भाई, वो दिखाते नहीं है। वो मतलब लोगों को वो नहीं देना चाहते कंफर्ट। बेंगलोर में देखो, थोड़ा दूर आते हो एयरपोर्ट से आप, 50 किलोमीटर, टैक्सी में पैसे खर्चते हैं, वसूल है पूरे पैसे, समझ रहे हो। आप आओगे भाई, आपके 1000-1200 रुपये लगेंगे
आप बैंगलोर में कहीं से भी आ रहे हो 1000-1200 मिनिमम लगेंगे एयरपोर्ट आने में। आप आओगे ना इरिटेटेड से आओगे, यार क्या करा मैंने, क्यों इतने पैसे फूके, जब अंदर आओगे भाई कोई लॉन्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, अपना बैठो आराम से। पीछे बोस का स्टोर है, गुची का स्टोर है, साइड में भाई साहब शॉपर स्टॉप है, जाओ शॉपिंग करो, बैठो, मज़े लो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कितना समझाऊंगा तुम्हें? बट सही में भाई सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप बैंगलोर नहीं आए ना तो मत आना, अगर आ रहे हो तो एयरपोर्ट ज़रूर आना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आप भाई दिल्ली का एयरपोर्ट देखना, टर्मिनल 1 सही है, मुंबई का देखना वो सही है, अब इसका देखोगे ना आप कहोगे भाई भारत कहाँ जा चुका है। मतलब ग्रोथ हो रही है, कुछ चीज़ों में हो रही है, मतलब अगर सरकार पैसे ना खाए, पैसा लगाए, बट एयरपोर्ट सरकार नहीं बनाती, ये प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, जैसे L&T हो गया, ये वाला L&T ने बनाया शायद, तो सरकार से ठेके ले लेते हैं वो, तो ये बनाते हैं। सरकार बनाती ना एयरपोर्ट, मैं यहाँ नहीं बैठा होता, पता कहाँ बैठा होता, मतलब समझ जाओ, यहाँ नीचे बैठा होता, ऐसे बैठा होता मैं, ऐसे बैठा होता तुम्हारा भाई। हाँ तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है बेंगलोर एयरपोर्ट पे, ऐसे बैठा होता नीचे, ठीक है। साइड में मेरा झोला होता, बैग नहीं होते, झोला होता मेरा। तो भाई ये प्राइवेट बिल्डर ने बनाया, इसलिए भाई आप बैठ पा रहे हो वहाँ पर। तो भाई हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि भाई सरकार को क्या होता है, सरकार को देखना अपना कंफर्ट, अपना पैसा, मतलब पैसा बचा बचा के हम कैसे करप्शन करें, समझ रहे हो? फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। प्राइवेट कंपनीज देख के जितना उनको पैसा मिल रहा है ना, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उनकी हर चीज़ ट्रैक होती है। अगर L&T में कोई इंजीनियर है, उसको पैसे दे रहे हैं, ये एयरपोर्ट बनाओ, सिविल इंजीनियर है भाई, 1-1 रुपये का हिसाब होगा, तूने ईंट कहाँ से ली, तूने सीमेंट कहाँ से ली। कोई भाई सब ठेके ले रहा है मेट्रो बनाने के सरकारी, उससे हिसाब किताब नहीं पूछा जाता, उनको दिया जाता है ठेका कि भाई तेरे को 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो तेरे को ये स्टेशन बनाना है, वो बना देगा 2 करोड़ में, अपना आधे पैसे उसकी जेब में। तो ये है भाई, सरकार में कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ना हर चीज़ प्राइवेट कंपनीज़ को दे देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ढंग से करती है काम। आप देखो प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको चूस लेते हैं, समझ काम निकालते हैं, सरकारी के बैठे रहते हैं, पत्ते खेल रहे होते हैं। आप जाओ भाई किसी सरकारी दफ्तर में जाओ 1-2 बजे के बाद, 2 बजे लंच होता है, उनका लंच 4 बजे तक चलता है। चाय पी रहे हैं जी भाई साहब, घूमने चले गए, टहलने चले गए, चाहे हजम नहीं हो रही थी उसके लिए चले गए, चाहे से पेट खराब हो गया उसके लिए कहीं चले गए, मतलब समझ रहे हो? मतलब थोड़ा कम होता जा रहा है, वो इतना नहीं हो रहा, बट सरकारी फिर भी सरकारी, इसलिए तो लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, काम नहीं करना होता। करप्शन है, करप्शन तो ख़त्म हो चुका है वैसे, कुछ सेक्टर में बचा है, बट समझ रहे हो? अगर आपको ग्रोथ करनी है अपनी, प्राइवेट कंपनी इज़ द वे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतने रगड़े जाओगे, आपको मेहनत करनी आ जाएगी। आप सरकारी नौकरी में चले गए, आपसे मेहनत होगी नहीं, फिर आपको 9 to 5 नौकरी चाहिए, आपको 5:30 बजे घर आना है, बीवी के साथ बैठना, बच्चे खिलाने। प्राइवेट करोगे भाई साहब 8-9 बज रहे हैं, पता ही नहीं है, बीवी खाएँ बच्चे खाएँ, बच्चे खुद के हैं पता नहीं किसके, बस समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ? तो है भाई, तो भाई 1200 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। बैठ कर आपको दिखाने के लिए अब चलते हैं भाई जहाँ पे मेरी फ़्लाइट है। और एक सच्ची बात बताने यार, सच्ची बताना, मेरा डोला कम हो गया ना भाई पहले से, दिखाऊंगा तुम्हें, रुक यार, बहुत दिक्कत है। मतलब उदयपुर गया, मुंबई गया, जिम तो कर ही नहीं पाया, मतलब भाई मैंने ट्राई पूरा करा, हफ्ते में 1 दिन जिम जाऊँ, बट 1 दिन जिम जाने से कुछ नहीं होता है। सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है ना? है ना? शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हें मना करना उत्कर्ष भाई, कुछ नहीं हुआ, वरना मैं सोचने लग जाऊँगा यार, ठीक है? चलो देख लो भाई सोफ़े कैसे हैं, सही है भाई। मतलब कैब के ना 1000-1200 रुपये ना खलते नहीं हैं, समझ रहे हो? चक्कर आ गया भाई, चक्कर। ये तुम्हारे भाई की क्रश क्यूटी, पिछली बार भी आई थी, अब की बार भी आई हैं, वेट कर रही थी मेरा। देख लो भाई, प्राडा, बर्बरी आना है भाई, अभी तो लेंस कार्ट के चश्मे पहन रहे हैं, जल्दी आएंगे इस पर, जल्दी लिखवा के ले लो, कहीं भी लिखवा लो जल्दी। खुद पे यकीन करोगे तो होगा गाइस, खुद पे यकीन ही नहीं करोगे, लेंस कार्ट तक की सोच रखोगे तो लेंस कार्ट भी नहीं आएगा। भाई ये क्या है यार, यही देखना बच गया था क्या? देखो यार भाई साहब, पूरा प्ले एरिया बना रखा है बच्चों के लिए। भाई बैंगलोर एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं हो गया टाइम के हिसाब से भाई साहब। अब बच्चे करने में भी दिक्कत नहीं है, मैं ये सोचा था बच्चों को एयरपोर्ट पे लाऊंगा, दुखी रहूँगा, चिड़चिड़े रहेंगे वो, यहाँ पे छोड़ देंगे अपना बीवी के साथ, वहाँ मजे लेंगे हम काउच पे, वहाँ खेलते रहेंगे। सही है, तरक्की हो रही है भारत की भाई, समझ रहे हो? मेरे को लगता है दिस इज़ द ओनली एयरपोर्ट जहाँ पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए। सही है भाई, बच्चे करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी करेंगे बच्चे।
यही चीज़ रोक रही थी मेरे को बच्चे करने से, एयरपोर्ट पे दुखी हो जाएंगे मेरे बालक। शक्ल देख लेते हैं एक बार भाई, फ्लाइट में जाने से पहले भी शक्ल देखते हैं यार। भाई यहाँ देख लो कितना सही बना रखा है, सही है यार। अब ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, नज़र लग जाएगी हमारे एयरपोर्ट को, मतलब है तो भारत का ही। चलो ठीक है, आज सुबह मेरे बालों में डिफरेंस लग रहा है कुछ, ज़्यादा फ्रीजी नहीं लग रहे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कर्ल क्रीम लगाई है सालों बाद, लेके रखी थी एक, बड़े लग रहे हैं ना, मतलब थोड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे तेल वेल सा लगा रखा। चलो भाई शक्ल, ओ भाई ओ, भागो 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 यार, भूतिया गुड़िया मेरे बैग के साइड में यार। डोल से ना मेरे को भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। सोचो भाई आप सो रहे हो, आपकी आँख खुली, आपके साइड में एक गुड़िया लेटी है। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं घर नहीं, मैं कॉलोनी नहीं, पूरा शहर छोड़ के भाग जाऊँगा, इतना डर लगता है इन डोल से, छोटी छोटी डोल से। पता नहीं लड़कियों को पसंद कैसे आती है भाई, मैं बोल भी नहीं पा रहा, देखो तोतला हो गया समझ भाई। मैं बैग उठा रहा, मैं साइड में डोल में, भाई ट्रोमेटाइज हो सकता था तुम्हारा भाई, वो तुम्हारा भाई भाग गया वहाँ से। जब भी कोई सिचुएशन दिख रही है वहाँ से भाग जाओ ऐसे। मेरा गेट क्या है अभी देखा नहीं है मैंने, कैस करता हूँ ठीक है, हनुमान जी से बात करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। देखो D10 से लेके 31 तक यहाँ है, 31 के बाद इस साइड है, चेक करता हूँ। मेरा होना चाहिए इस तरफ, हनुमान जी ने इंडिकेशन दिया इस तरफ। अब चेक करते हैं बोर्डिंग पास पे, अगर हो गया ना भाई मैं तुम सबका भविष्य बता सकता हूँ। मैं अपना धंधा स्टार्ट कर दूंगा फिर, नया भविष्य बताने का। धंधा से और कुछ आता है ना दिमाग में, धंधा वंदा वो सब काम नहीं करता मैं, गंदा धंधा नहीं करता मैं। D10 का इस D10, और ये D10 से लेके D31 है। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने पहले देखा नहीं था। इंट्यूशंस पे जाओ गाइस, मेरी इंट्यूशन थी पहले नौकरी छोड़ दी, फिर मेरी इंट्यूशन थी मॉडलिंग कर ली भाई, फिर मेरी इंट्यूशन थी यूट्यूब ब्लॉग स्टार्ट करा। मेरा पहला ब्लॉग देखना, पहला या दूसरा, उसमें मैंने ये बोला था यार मेरा मन कर रहा है स्टार्ट करने का, देखता हूँ कब तक करूँगा, क्योंकि अभी मन कर रहा है। जब से मन ही करता जा रहा है मेरा 6-7 महीने से, भगवान कराता रहे मन, भगवान मेरे को कुछ पहुँचा दे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। बट इंट्यूशन पे जाओ भाई, अगर आप इंट्यूशन पे जाओगे ना, अगर आप गलत भी हो गए आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आप इंट्यूशन पे नहीं जा रहे, आप नहीं कर रहे जो आपका दिल कह रहा है, रिग्रेट में मर जाओगे बुढ़ापे में, सच्ची बता रहा हूँ। हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इंसान को नहीं मारता, रिग्रेट कि ज़िंदगी में मैं ये सब कर सकता था, मैंने करा नहीं। खा जाएगा आपको, खा। सोचो भाई आप बूढ़े हो, पड़े हुए बेड पे, आप यही सोचोगे मैंने ज़िंदगी में क्या क्या करा। पैसा नहीं देखोगे आप, कितना पैसा कमाया, कितने घर बनाए, कितनी गाड़ी ली, आप कितने खुश रहे, आपने कितनी मेमोरीज बनाई, आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बनाई, अगर आप कुछ इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो। समझ रहे हो, ये छोटी मोटी चीज़ें काउंट नहीं होती यार, घर, पैसा, गाड़ी। और लोग कहेंगे भाई तेरे पास है नहीं, तू इसलिए बोलता है। मेरे भाई गाड़ी पैसे वाले मेरे इतने दोस्त हैं, कभी लालच ख़त्म नहीं होगा ये। आप कोठी गाड़ लोगे जीके में, 1500 करोड़ की कोठी गाड़ ली तुमने, उसके बाद तुम्हें भाई 15 लाख करोड़ की कोठी गाड़नी है भाई, ये लालच है। अगर आप जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड हो ना और खुश हो, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स इन योर लाइफ, ठीक है? समझ रहे हो? अगर आप ट्रैवल कर पा रहे हो, जो चाह रहे हो कर पा रहे हो, फ्रीडम है ना ज़िंदगी में, उससे ऊपर कुछ नहीं है फ्रीडम। और नौकरी में नहीं था इसलिए नौकरी नहीं कर पाया मैं, समझ रहे हो भाई? देख लो भाई, हर कुर्सी पे चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ, और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। दिल्ली भाई दिल्ली, ये हमारे पायलट है भाई, इनके हाथ में सबकी ज़िंदगी, जितने भी बैठे हैं ना इनके हाथ में, एक इंसान के हाथ में। भाई मज़े लेने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया ना, सब जाएंगे भाई। ये दिल्ली भाई क्या है, ये कन्नड़ा में भाई ऐसे कहते हैं दिल्ली को, ठीक है? समझ गए ना? ओके। तुम एक बार ये देख लो बेंगलोर के एयरपोर्ट के पास क्या क्या है, दिखाऊं? बहुत कुछ है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं क्या क्या। देखो देख रहे हो भाई, ओहो हो, कितना कुछ नहीं है, कितना डेवलप्ड एरिया है गाइस ये। मतलब काफ़ी दूर है यार, सच्ची बता रहा हूँ, शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये रहा भाई एयरपोर्ट, सारे दिल्ली जाने वाले हैं, यहाँ काम करते हैं ना भाई दिल्ली वाले। आधे तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस हैं जो काम करते हैं कंपनीज में। तो भाई ये रहा तुम्हारे भाई का प्लेन, एयर इंडिया की फ़्लाइट कराई थी, विस्तारा का प्लेन आया, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। वो रहा भाई एयर इंडिया, ये रहा विस्तारा। जो हमारा गेट है देख रहे हो, ये जा रहा है, साइंस लेने का फ़ायदा हो जाता है, मैं समझ जाता हूँ ना। वो वाला हमारे से कनेक्टेड नहीं है, वो वाला आगे से कनेक्टेड है। तो ये वाला जूम,
विस्तारा सबसे तगड़ा प्लेन है इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई। पहले पे विस्तारा, दूसरे पे एयर इंडिया, तीसरे पे एयर इंडिया एक्सप्रेस, तीनों एयर इंडिया के, उसके बाद इंडिगो फिंडिगो जितने भी आ जाते हैं। ओके गाइस, घर बैठे बैठे कितनी नॉलेज बढ़ा दी मैंने तुम्हारी। भाई प्लेन में घुसने से पहले 2 हिस्से हो जाते हैं मेरे बोर्डिंग पास के, इतनी गंदी तरीके से हैंडल करता हूँ। आई एम हार्श गाइस, लिटिल बिट हार्श। भाई इनमें से कोई ना कोई सीओ निकलेगा भाई, पक्का बता रहा हूँ। ये जो है ना मेरे आगे, बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट में हो ही नहीं सकता कोई सीओ ना मिले। मैं चाहता हूँ भगवान से कोई मेरे साइड में, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कोई बढ़िया बंदा बैठा, कनेक्शन बढ़िया बंदा। कनेक्शन मैटर्स गाइस, कनेक्शन मैटर्स, नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। देखो कितना इरिटेटिंग चीज़ है यार ये। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोस लो। वो सीट है तुम्हारे भाई की, निकलिए हो ये वाली 8B।